ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं क्रियो पैरामीट्रिक 7। इसमें हम कुछ स्केच की कमांडें कर रहे थे। तो एक ऑप्शन है हमारे पास इलिप्स। इलिप्स विद एक्सिस एंड। कोई भी 2 पॉइंट बताएंगे और उसको यानी कि ऐसे कह सकते हैं लेंथ और विड्थ बता दें कि टोटल लेंथ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए। ठीक है, एंड पॉइंट बताने हमारे हाँ तो जी। बहुत रेयर यूज होगा ये, क्योंकि इलिप्स जो है अपने आप में एक अनपैरामीट्रिक ऑप्शन है, तो इसलिए इसका यूज थोड़ा कम होता है, पर चलो हमें लगाना आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। एक और ऑप्शन है यहाँ पे इलिप्टिकल में सेंटर विद सेंटर एक्सिस। हाँ जी। तो जो भी 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बीच में इलिप्स लग जाएगा, चाहे सेंटर से बना लो चाहे कैसे। एक और ऑप्शन है इसमें, जैसे हम लाइन लगाते हैं मान लो, हाँ जी। यहाँ पे ऑप्शन है एक ऑफसेट की। इसको ऑफसेट करना है, ये एरो की डायरेक्शन देखो। अगर तो हाँ एरो जी। की डायरेक्शन में करना है तो प्लस में वैल्यू आएगी, नहीं तो माइनस। मतलब जो हमने लाइन सेलेक्ट करी, ठीक है, हाँ इसमें जी। फ्लिप की ऑप्शन नहीं है। इसमें हमारे को -30 कर दूंगा तो मैं दूसरी साइड आ जाऊंगा। ठीक है, ये 30 हो गई, ये 12 हो गई। ठीक, लाइन में क्लिक करो और यहाँ पे जो है थिकन, इसमें क्या है कि ओपन एंड चाहिए, फ्लैट एंड चाहिए या सर्कुलर चाहिए। मान हाँ लो मेरे जी। पास एक लाइन लगी हुई है और मैंने बोला इसको थिकन करना चाहते हैं। कितनी थिकनेस? मैं कह जी 30 की। अभी ओपन है, बस। ठीक, तो एक 20 की लग गई, एक 10 की लग गई। ये सर, ये ऑफसेट की है सर आपने? हाँ, ऑफसेट करो। थिकन नहीं, ऑफसेट नहीं, हाँ थिकन। जी। हाँ जी। अगर यहाँ पे सर्कुलर कर देते हैं, एंटर थिकनेस, थिकनेस मैंने कहा जी 10 की, और एंटर ऑफसेट डायरेक्शन एरो, मैं कहा जी 30। तो एक सर्कुलर शेप में ये सर्कुलर बन गया। हाँ 10 जी। की थिकनेस हो गई, 20 का डिस्टेंस हो ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, अब समझ लगा सर। गया। लाइन लगाओ, थिकन। अगर फ्लैट कर देता हूँ, फ्लैट, सॉरी, पहले फ्लैट करके फिर लाइन सेलेक्ट कर लो। थिकनेस मैंने कहा जी 10 की। कितने डिस्टेंस पे? मैं कहा जी 50। तो ये साइड में फ्लैट है। ठीक है, 40 ये और 10 ये 50 हो गया। हाँ जी सर। कई बार क्या होता है, हम जब स्केच बनाते हैं ना, हाँ जी सर। स्केच बना दिया, हाँ जी। डायमेंशन दे दी, जो भी डायमेंशन हाँ चाहिए, जी। हाँ जी।
ठीक है। ठीक है सर। बाद में याद आया कि भाई ये नहीं है तो हमारे को किसी और प्लेन पे चाहिए, तो यहाँ से स्केच सेटअप खोल लेंगे और फ्रंट की जगह टॉप कर दो और स्केच। सर ये कहाँ से खोला आपने? ये सबसे ऊपर ऑप्शन है हमारे पास, स्केच सेटअप। ठीक है सर। यानी हमने उसकी धरती ही बदल दी। ठीक है सर। पहले वो टॉप राइट पे था, हमने मान लो टॉप पे बनाना है, तो इसको अच्छा। खोल के प्लेन हाँ जी। फ्रंट का, यहाँ पे फ्रंट हो गया, उसके हिसाब से रेफरेंस भी चेंज। ठीक है सर। डायमेंशन है वहीं की वहीं, ठीक है सर। ठीक है सर। क्योंकि ये फुली डिफाइंड था इसलिए डायमेंशनों में कोई पंगा नहीं। ठीक है सर। एक जब हम इसको सारे को सेलेक्ट करके मॉडिफाई वाला बटन दबाते हैं, तो पहले हमने लॉग स्केल देखा था। लॉग स्केल में क्या है, एक को चेंज करोगे तो बाकी सारी प्रोपोर्शनली चेंज होंगी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। सेंसिटिविटी भी है, अगर हम सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे तो ज्यादा ज्यादा होगी। ठीक है। ठीक ज्यादा है, मतलब सर मतलब थोड़ा सा हिलाने पे ज्यादा डायमेंशन चेंज होगी। अगर सेंसिटिविटी कम कर देंगे ठीक। तो वो पॉइंटों में चेंज होगी। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। कोई बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट नहीं है, पर चलो समझने के लिए जरूरी है। ठीक है सर। कई बार क्या होता है, रीजनरेट का बटन बंद हो जाता है, तो हाँ जी सिर्फ सर। डायमेंशन चेंज हो रही है, देखो शक्ल नहीं बदल रही इसकी। हाँ जी। ठीक है सर। तो फिर जब हम इसको ओके करेंगे उसके बाद चेंज होता है। ओके सर। अगर मैं किसी पर्टिकुलर डायमेंशन को सेलेक्ट करके मॉडिफाई दबाता हूँ तो सिर्फ वही चेंज होता है। तो इसका यहाँ बेनिफिट, पे सर आपने पहले एक ही डायमेंशन सेलेक्ट की? एक, हाँ, एक डायमेंशन सेलेक्ट करके फिर ठीक है मॉडिफाई। सर। कई बार ये क्या होता है, एज ए डिजाइनर हमारे को कोई डायमेंशन जो है, हमारे से क्वेश्चन ये करता है बंदा आके कि ये वाली हाँ जी। डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, हाँ जी। यानी तो उस टाइम फिर ये आपको हेल्प कर सकती है कि आप इसको एक तरीके से मोशन दे के देख सकते हो कि कहाँ पे ये सेट आ रही है। ठीक है ना, कितने की होगी। ठीक अब है जैसे ये 682 पॉइंट कुछ आ रही है, ठीक है, 690 पॉइंट कुछ आ रही है, अगर इसकी सीध में है, ठीक है, सर। तो हम ये आइडिया चीज लगा सकते स्केच, एक चीज बताइए सर, ये चीज स्केच पे इम्प्लीमेंट होती है या बाकी मॉडल में भी? स्केच स्केच ओके सर। ओनली फॉर स्केच। अभी हम स्केच के अंदर। ठीक है सर। ओके सर। ओके करेंगे तो okay। और जो भी स्केच बनाया उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, डायमेंशन सारी नजर आने लगती है। हाँ, डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब जो स्केच बना दिया हम, इसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हाँ हूँ। जी। ठीक है सर। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं, यहाँ से थिकन भी कर सकते हैं। थिकन का मतलब है दोनों साइड बराबर जाए। ओके सर। ठीक, ठीक है सर। स्केच को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। अगर किसी क्लोज बाउंड्री के अंदर मैं क्लोज बाउंड्री बना देता हूँ जी सर। तो ये ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर देगा। ठीक है सर। कोई भी क्लोज बाउंड्री के अंदर क्लोज बाउंड्री बना देंगे तो वो उसको हाँ फॉलो जी। करेगा। ठीक है सर।
जब हम एक्सट्रूड कमांड लेते हैं तो कुछ जरूरी नहीं है पहले से स्केच बना के रखा है, और किसी भी प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तो वो सीधा ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। ठीक है सर। ये सर डबल क्लिक किया आपने? सिंगल क्लिक किया जिस प्लेन पे मुझे काम करना। ठीक है सर। डायमेंशन देके ओके कर दो, एक्सट्रूड करना है एक्सट्रूड कर दो। ठीक है सर। एक्सट्रूड कमांड ली, प्लेन सिलेक्ट किया, सीधा हो कोई भी शेप बनाई। अब इसमें क्या है, डायमेंशन जब हम देंगे, ध्यान से देखो, डायमेंशन जब हम देंगे तो ये लाइन से भी डायमेंशन दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस हो जाए। ठीक है, ओके सर। इसको बोलते हैं रेफरेंस एज। ओके करेंगे। ठीक है सर। तो कई बार क्या होता है कि हमारे को किसी पर्टिकुलर चीज को ही एक्सट्रूड करना है, मुझे स्केच नहीं बनाना। हाँ जी। सॉलिडवर्क्स में इसको बोलते हैं कन्वर्ट एंटिटी, इसमें बोलते हैं प्रोजेक्ट। जिस ओके लाइन पे सर। मैं क्लिक कर दूंगा वो एक तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी स्केच में, और उसको मैं एक्सट्रूड कर सकता ठीक है सर। सर ये हूँ। यानी फेस भी उसका सिलेक्ट कर सकते हैं सर? रेफरेंस ले ली, हाँ कुछ भी, मतलब वैसे तो हम ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं। पहले वाले वर्जनों में ये ऐसे लाइन भी लगा नहीं सकता था, मुझे ये रेफरेंस लेनी पड़ती, पर अब ये 5 के बाद ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस उठाने लगते हैं, अच्छा इसलिए जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर। अगर मैंने मान लो कोई एक्सट्रूड किया, तो चाहे मैं लाइन ना भी हो ना तो भी मैं ऑफसेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइन सिलेक्ट की, तो चाहे लाइन लगी हो चाहे ना लगी हो, तो मैं इसको ऑफसेट कर सकता हूँ। ठीक है सर। पर मैं इसको एक्सट्रूड नहीं कर सकता जब तक ये हाँ फालतू जी, की वो चीजें। ट्रिम ट्रिम हाँ, करना। हाँ जी। अब सॉलिडवर्क्स में और क्रियो में एक ये डिफरेंस तो है, तो सॉलिडवर्क्स में मैं हाँ इसको जी। एक्सट्रूड कर सकता था, पर इसमें मैं नहीं कर सकता। हाँ जी। हाँ जी। सर ये ऑफसेट में पूरा फेस नहीं उठाता? नहीं, सिंगल अच्छा लाइन को जी। ही ऑफसेट कर सकता। ठीक है, प्रोजेक्शन में भी यही है नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे चेन की हाँ ऑप्शन जी। होती है और लूप की भी ऑप्शन होती ठीक है सर। है। चेन का मतलब है कि वो ऐसे पिक कर लेगा पूरी की पूरी, ठीक, डायरेक्शन -45 तो पूरा उठा लेगा। ठीक है सर। तो इसमें अलग से रिमूव करने के लिए कमांड नहीं है, वैसे तो डायरेक्शन चेंज करते ही रिमूव मटेरियल अपने आप ऑन हो गया, पर हाँ हम कर जी। भी सकते हैं, जितनी वैल्यू दे देंगे उसके हिसाब से वो एक्सट्रूड कट कर। ठीक है सर। एक और सर बढ़िया ये चीज, सिंगल बॉडी पर। हाँ जी सर। क्रियो में हमेशा एक सिंगल बॉडी ही बनती है। अभी ओके सर। क्रियो 7 में ही एक नई ऑप्शन आई है न्यू बॉडी की, अदरवाइज इसमें सब कुछ सिंगल बॉडी ही बनता ओके सर। है, यानी कि एक बार में मैं सिर्फ एक ही पार्ट बना सकता हूँ, मोटा मोटा कर। ठीक है सर। पर ये बातें सच नहीं है, थोड़ी सी थोड़े दिन बाद हम मुकर जाएंगे इन बातों से।
उसके भी तो तरीके बताऊंगा मैं। पर अगर हम शुरू कर रहे हैं सीख रहे हैं तो बेस्ट यही ऑप्शन है कि एक सिंगल बॉडी में बनाता है। अभी जैसे मैंने रिमूव ठीक है। मटेरियल दबाया तो यहाँ पे एक एरो की डायरेक्शन है, ये एरो हाँ पे जी। क्लिक कर देंगे तो ये बाहर वाली साइड रिमूव होने लगता है। अब ठीक ये है सर। क्रियो से पहले होता था, इसका नाम प्रोई, तो हाँ ये जी। ऑप्शन प्रोई में भी थी, पर सॉलिडवर्क्स में 2018 के बाद ये ऑप्शन आई कि डायरेक्शन हाँ चेंज जी, कर जो सकते फ्लिप हाँ मटेरियल कट है ना, वही है हाँ ना। हाँ। तो ये सॉलिडवर्क्स वालों ने यहीं से नकल मारी, ठीक है सर। कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है पर सच तो यही है जो भी है। एक्सट्रूड कट ठीक। हाँ जी। कंट्रोवर्सी बयान देना नहीं चाहिए, तो हमारे को नहीं पता किसने किसकी नकल मारी है। मुद्दा ये है कि यहाँ पे टेंजेंट लाइन की भी ऑप्शन, हाँ जी सर। ठीक है, ट्रिम कर सकता हूँ मैं फालतू की चीज को, ओके कर सकता हूँ। अब अगर मैं देखो यहाँ पे रिमूव मटेरियल करता हूँ, डायरेक्शन चेंज, और यहाँ पे ऑप्शन है अप टू नेक्स्ट, अप टू सिलेक्टेड सरफेस, क्या बात ठीक। है, ये देखो। अब एनएक्स है ना जो सॉफ्ट एनएक्स में ये चीज जो है एरर आ जाता, मेरे ख्याल से सॉलिडवर्क्स में भी एरर आ जाता, पर क्रियो में एरर हाँ नहीं जी। आता इसका। अच्छा जी। तो ये करके देखना ऐसे कि आधा टेपर हो और आधा फेल्ड हो, तो वो देखो होता है कि नहीं होता। तो सर पांच, जीरो थिकनेस एरर आ जाता है ना। हाँ जीरो थिकनेस एरर आ सकता है, पर इसमें नहीं आता, ये अच्छा है। ठीक है सर। अब अगर मैं एक्सट्रूड कट की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी और ऑप्शन भी है, चलो यहाँ पे भी बन गया। डायरेक्शन चेंज, ठीक है, यहाँ पे अप टू ये देखा हमने, अगर हम थ्रू ऑल कर देते, थ्रू ऑल रिमूव मटेरियल, ओके, तो आर पर कटना, ठीक है। थ्रू ऑल तो हमारे को सिंपली समझ में आता ही है। हाँ जी सर। एक और ऑप्शन है इसके अंदर, अप टू नेक्स्ट, ये है अप टू नेक्स्ट सरफेस, जिसको हम सेलेक्ट कर लेंगे वहां तक, और बदतमीजी कर रहा है, इससे कर लेते हैं अप टू नेक्स्ट सरफेस। अप टू नेक्स्ट सरफेस का है मतलब है जब तक उसको नेक्स्ट सरफेस नहीं मिलेगी तब तक वो जाता जाए, ठीक है। तो वो यहाँ तक चला गया, इसमें नहीं गया क्योंकि यहाँ पे उसको ये वाली जो सरफेस थी वो खत्म हो गई, वो सिंगल ही मान लिया उसको। ठीक है सर। अगर मैं किसी स्केच को ओपन छोड़ देता हूँ, हम सीधे एक्सट्रूड लेते हैं, और इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर, तो ये कह रहा है मैं इसको सरफेस में कन्वर्ट कर दूंगा, या यहाँ से सरफेस हो, ठीक है। ठीक है। सरफेस का कलर बाय डिफॉल्ट अलग रंग का,
ठीक है पर कभी दिल करता है कि नहीं इसके स्केच को दोबारा से ठीक कर रहे हैं तो यहाँ से सेक्शन पे राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है मैं एक कॉर्नर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक मेक कॉर्नर की भी ऑप्शन होती है। हाँ जी सर। तो ये सरफेस ही बना है until unless मैं हम इसको वापस सॉलिड में कन्वर्ट। ठीक है सर। अगर हमने इसको एडिट खोल रखा है और हम चाहते हैं कि इसका स्केच एडिट करना है तो यहाँ प्लेसमेंट में जाके एडिट करना पड़ेगा। ठीक, सर प्लेसमेंट में जाके आपने क्या एडिट किया? स्केच एडिट? प्लेसमेंट में स्केच को एडिट। ठीक है सर। मतलब कभी ऐसा हो गया कि हमने एक्सट्रूड करने के बाद हमें लगा नहीं कुछ गलती रह गई तो हम ठीक करने के लिए प्लेसमेंट में जाके एडिट करें। ठीक है। अगर हम थिन फीचर ऑन कर देते हैं तो थिकनेस आ जाती है। ठीक है सर। अब थिकनेस के बाहर वाली साइड चाहिए, सॉरी 3 तरीके की थिकनेस। तीन तरीके की थिकनेस कैसी है कि एक तो जो स्केच बना हुआ है उसके अंदर चाहिए, बाहर चाहिए, हाँ जी। या दोनों चाहिए, मतलब मिडल में सिमेट्रिक, आधा अंदर आधा ठीक बाहर। है सर। ठीक है सर। मैंने क्या किया, एक सप्लाइन बना दिया, सरफेस। ठीक है, हाँ जी। और मैंने इसको बोला कि होल करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप रिमूव मटेरियल दबाएंगे, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसलिए सॉलिड में से सब्ट्रैक्ट होगा। अगर सरफेस कर देंगे तो वो पूछेगा सरफेस, क्विल्ट बोलते हैं इसको, तो सरफेस में से होल। तो यानी कि सॉलिड में होल करना है तो सॉलिड सिलेक्ट करना पड़ेगा, सरफेस में करना है तो सरफेस करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर ये डेप्थ आपने थ्रू ऑल ली? वैसे ही आगे कर दिया, थ्रू ऑल का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। अगर मैंने कोई चीज एक्सट्रूड की इसके ऊपर, जैसे मैं ये लाइन रेफरेंस लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है हमारे पास रेफरेंसेस। इस लाइन को रेफरेंस लेना, जिसको भी रेफरेंस लेना रेफरेंस ले सकते, ताकि फिर मेरे को बनाने में आसानी रहे। ठीक है, पुराने जमाने में बिना रेफरेंस के तो सेंटर लाइन है? जो भी लाइन हो बेसिकली, वैसे तो सेंटर लाइन है, पर हम किसी भी चीज को एज ए रेफरेंस लाइन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही बता रहा था कि पुराने जमाने में बिना रेफरेंस के जिंदगी चलती नहीं थी। अच्छा। अब तो ये अपने आप पिक करने लग गया ना, ये जो पिक करने लग गया ना, ये जो स्नैप होने लग गया, ये अभी होने लगा, ये 2000 ये जो क्रियो 5 के बाद ही होने लगा।
ठीक है सर। पहले ये रेफरेंस लेंगे तभी पिक होता था, नहीं तो होता ही नहीं था। ठीक है सर। अब ये एक्सट्रूड कर रहा हूं तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 ऑप्शन है डेप्थ में। डायरेक्शन 1 में कितनी डेप्थ दे रही है, डायरेक्शन 2 में कितनी डेप्थ दे रही है। फिर टेपर देनी है कि नहीं देनी, ठीक है सर। टेपर एंगल। अब इसमें अप टू नेक्स्ट कर देंगे तो अप टू नेक्स्ट हो जाएगा। ओके, सॉलिडवर्क्स में एक बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया और ओके कर दिया, दोबारा से एडिट में जाओगे ना तो ये बॉडी की ऑप्शन नहीं आती। उल्टा बोल दिया मैंने, मैं कि इसमें प्रॉब्लम है क्रियो में, सॉलिडवर्क्स में नहीं। यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू बॉडी बंद है, क्योंकि हमने एक बार इसको ओके कर दिया। जब हम पहली बार बनाते हैं कोई चीज तो ये ऑप्शन ऑन होती है। क्रिएट न्यू बॉडी बना देंगे तो एक एक्स्ट्रा बॉडी बच जाएगी। यहाँ पे देखो 2 बॉडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 बॉडीज है। अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करूँ कुछ इस तरीके से और मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूँ तो जो बॉडी सिलेक्टेड है उसी में से रिमूव। अगर ऑल कर देंगे तो सब में कटेगा, सेलेक्टेड कर देंगे तो सिलेक्टेड। ठीक, थिन फीचर समझ में आ गया, ऑप्शन समझ में आ गया। अच्छा, थिन फीचर जब हम करते हैं ना तो ये देखो थिकनेस आ गई। हाँ जी सर। एक या इसमें ट्रिक कर दे, इसमें ट्रिक में दोनों साइड बराबर हो, फिर सरफेस कर दे तो ये सरफेस में कन्वर्ट हो गया। पर यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन हो गई कैप्ड एंड, यानी कि सरफेस में कन्वर्ट होगा पर ढक्कन लग जाएगा, क्लोज बाउंड्री हो। ठीक है सर। ये है सरफेस, तो सरफेस की कोई थिकनेस नहीं होती, सरफेस है 0 थिकनेस। हाँ जी। अगर मैं 2 सर्कल बना दिए दूर दूर तो अब जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे क्रिएट न्यू बॉडी करके तो कितनी बॉडी बनेगी, 1 2 के 3 के कोई भी नहीं। 3 सर, 3 बनेगी सर। यहाँ तो बड़े लिखा है। ये एक ही बॉडी में चला गया 3। अच्छा जी। स्प्लिट बॉडी इसलिए दिया हुआ है इन्होंने
ठीक है सर। ये अलग हो गया, ये दोनों एक साथ। ठीक है, स्प्लिटिंग बॉडी को हम अलग से सर ये देखें। स्प्लिट बॉडी में आपने क्या किया था? छोड़ो, अभी हमारा टॉपिक गलत हो गया ना, ठीक है सर, ठीक है। हमें छलांग नहीं मारनी चाहिए। उससे पहले प्लेन प्लून करने सिखाऊंगा, फिर स्प्लिट बॉडी करेंगे तब मजा आएगा। ओके सर, ओके। तो रेक्टेंगल बनाना, मैंने बताया था कि फेरेट लगा तो सकते हैं, पर हम लगाते नहीं क्योंकि डायमेंशन हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, या फिर पहले लगा लो और बाद में डायमेंशन, ऐसे कर सकते हो। हाँ जी, हाँ कि जी। दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में पहले लगा ली हाँ जी, फिलेट, और उसके बाद डायमेंशन हाँ दे जी, दी। हाँ जी। ठीक है, इक्वल कर रिलेशन दे दी। सर ये फिलेट लगाई है आपने, ये ऐसे ही अकेली अकेली लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती है? हाँ। एक और चीज है कि मान लो मैंने एक्सट्रूड करते हुए एक सिंगल लाइन को एक्सट्रूड कर दिया, अगर सॉलिड करते हैं इसको तो थिकनेस आ जाती है, हाँ जी, और जब थिकनेस आती है कितनी थिकनेस देनी है। अब मुझे बीच में सॉलिडवर्क्स याद आया, क्योंकि सॉलिडवर्क्स में हम यहाँ पे रेडियस भी होता है, पेंडिंग रेडियस भी ऑटोमेटिकली आएगा, इसमें नहीं आया जी। क्योंकि थिकन कर दिया, तो इसका मतलब शीट में कन्वर्ट करना चाह रहे। ठीक, चलो कुछ मामलों में सॉलिडवर्क्स अच्छा है, कुछ मामलों में ये भी अच्छा है। हाँ जी। यहाँ पे एक ऑप्शन है एनालिसिस, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेजर, तो यहाँ पे वॉल्यूम में आके ये वॉल्यूम आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, अगर वेट वगैरह निकालना होगा तो मेजर में वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट निकल आएगा। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। मान लो मैंने कोई चीज बनाई, हाँ जी, एक बॉडी बना दी हमने इधर 200, हाँ जी, और इसको सिमेट्रिक एक्सट्रूड कर दिया 400, और इधर से भी एक्सट्रूड कर दिया एक सर्कल सिमेट्रिक। ठीक है, क्रिएट बॉडी भी कर सकते हैं।
अब अगर इनको बुलियन ऑपरेशन कर दूं, इंटरसेक्ट, तो कॉमन पार्ट रह जाएगा, बाकी का नहीं रहेगा। बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसी चीज बनाओ जिसका फ्रंट व्यू गोल हो, साइड व्यू भी गोल हो, सिर्फ टॉप व्यू जो है चौरस। वो इंटरसेक्ट से करेगा। तो दो बॉडी होंगी तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं जी। अगर बॉडी दो ना होती तो यहीं पे रिमूव मटेरियल करके एरो को बाहर कर, ठीक है ना। हाँ जी। तो रिमूव मटेरियल में एरो को बाहर कर देते तो बन जाता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रूड कमांड को स्केच कमांड पर कैसे यूज कर सकते हैं। एक और बड़ी अच्छी चीज याद आई मुझे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इसके ऊपर बना दिया हमने, यहाँ पे एक अप टू वर्टेक्स भी होता है। अप टू नेक्स्ट सरफेस, तो ये अप टू नेक्स्ट सरफेस तक चला, ये भी अच्छी चीज है। ठीक है ना, तो हमारे को सरफेस बतानी नहीं पड़ी, जो भी उसको नेक्स्ट सरफेस मिली वहां तक चला। ठीक है सर। जब भी हम कोई स्केच बनाते हैं, कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ असाइनमेंट्स आती हैं, जो पंजाबी लोग बाहर चले गए ना, इंडिया से बाहर, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो उनकी असाइनमेंट जो होती है उनमें वो क्या कहते हैं, ऐसे मॉडल बनाओ, कोई ड्राइंग दे देंगे इसका मॉडल बनाओ, और इंस्ट्रक्शंस में कहते हैं कि इनका नाम भी लिखो, यानी एक्सट्रूड बॉक्स मत लिखो, इसको लिखेंगे वो जैसे साइड अंडरस्कोर बॉक्स, ताकि याद रहे। ओके कर देंगे तो यहाँ पे साइड बॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है मतलब असाइनमेंट बनाते हुए वो कहते हैं कि यानी कि जब वो पढ़ा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इस चीजों का ध्यान रखो कि क्या नाम दे रहे हो आप, फीचर का क्या नाम दे रहे हो, क्योंकि जब हो जाएंगे ज्यादा फीचर फिर पता ही नहीं लगेगा कौन सा छूट गया था, कौन सा मिरर किया था। एक बात और भी है, पर जो लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं और वहां जाके कैड कैम्प का कोर्स कर रहे हैं, तो वैसे तो हमारा नुकसान है, पर असाइनमेंट खुद से बनानी चाहिए।
वो फिर हिंदुस्तानी बने हुए हैं, वहां जाके भी कह रहे हैं कि कोई और ही फर्क नहीं। ठीक है। तो फिलेट की बहुत सारी ऑप्शन है, कम से कम 1 घंटा लगेगा फिलेट कमांड सिखाने के लिए। तो फिलेट कमांड को हम करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो अभी तुम एक्सट्रूड से, रिमूव, कट से चीजें बनाने की कोशिश करो। ठीक है सर। ठीक है, एक प्लेन करा सर देता हूँ, प्लेन इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेन करा देता हूँ। तो एक्सट्रूड जब हम करते हैं तो ऑब्वियस है किसी प्लेन के ऊपर कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो ये प्लेन पे था। और अगर प्लेन ना हो तो यहाँ से प्लेन, डाटम प्लेन बोलते हैं इसको, पी दबाएंगे तो शॉर्टकट की है, प्लेन सिलेक्ट करो, डिस्टेंस दे दो, जितना भी डिस्टेंस वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से आ जाएगा। चाहे इसको ट्रांसलेशन बोल लो, चाहे ऑफसेट बोल लो। ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पे एक प्लेन आ जाएगा। एक जो कॉमनली यूज करना होता है वो होता है कंट्रोल दबा के अगर 2 प्लेनों को सिलेक्ट कर लूंगा तो ये देखो यहाँ पे मिड प्लेन ऑटोमेटिक आ गया, पैरेलल भी ऑटोमेटिक आ गया, डायमेंशन बंद हो, दोनों के मिड पॉइंट पे प्लेन क्रिएट हो जाएगा। मिरर वगैरह करने में काम आएगा ये, यानी कि एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, तो 2 सरफेसेस का बाइसेक्टर प्लेन आ गया। ठीक है। कोई भी सरफेस और कोई भी एज सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें एंगल का प्लेन आना, बिल्कुल सेम है सॉलिडवर्क्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रू है, यहाँ पे ऑफसेट है, यहाँ पे 40। अगर मेरे पास कोई लाइन लगी हुई, ठीक है, तो मैं एज की बजाय स्केच को भी एज ए हिंज यूज कर सकता हूँ। यानी कोई जरूरी नहीं है लाइन ही लगी हो, एज भी हो सकती है। हाँ जी। कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबा के, हाँ जी। तो तीनों पॉइंटों का इंटरसेक्टिंग प्लेन आ जाए। ठीक है। कोई भी 2 एजेस सेलेक्ट कर लूंगा, एक एज ये और एक एज ये, तो 2 एजेस को काटता हुआ इंटरसेक्टिंग थ्रू कह लो, थ्रू प्लेन बन जाए। ठीक है। अगर मेरे पास कोई गोल सरफेस है तो मैं उसके टेंजेंट और पैरेलल ऐसे बीच में चला गया तो थ्रू की जगह यहाँ पे टेंजेंट। ठीक है, नॉर्मल की जगह पैरेलल भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं एक रेफरेंस और दे दूं एज ए हिंज, मतलब मैं चाहता हूँ टेंजेंट भी हो और एंगल पे भी। टेंजेंट कर देंगे तो टेंजेंट हो जाएगा, नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, पैरेलल कर देंगे तो पैरेलल हो जाएगा।
अगर यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लेते तो थ्रू आ रहा। अगर जैसे कई बार क्या होता है 30 डिग्री पे होल मारना होता है तो फिर भी प्लेन चाहिए होगा। एक्सिस सेलेक्ट करो, प्लेन सेलेक्ट करो, एंगल आ जाएगा, एंगल दे दो। तो अब हमारे को पता है कि ये 9 डिग्री पे है। हाँ जी। तो मैं होल मार सकता हूँ थ्रू आर। थ्रू आर ठीक है। तो हमारे को पता है कि ये 9 डिग्री पे है। कई बार क्या होता है हमारे पास सॉलिड बॉडी होती ही नहीं, हमारे पास ओनली कर्व है। तो मैं प्लेन बना सकता हूँ इस कर्व के और पॉइंट के। कर्व सिलेक्ट करो, पॉइंट सिलेक्ट करो, यहाँ पे थ्रू की जगह नॉर्मल का। ठीक है। तो ये चीज डिफरेंस है बाकी सॉफ्टवेयर में, हमारे को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यानी कि मैं पॉइंट भी लगा सकता हूँ कहीं पे ताकि मैं प्लेन बना सकूं कर्व और वो पॉइंट को सिलेक्ट करके। ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा। कर्व सिलेक्ट, पॉइंट सिलेक्ट, थ्रू की जगह। यहाँ से अगर मैं ऑन करके सिलेक्ट ऑल कर दूं बंद, तो ये प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम सब हाइड हो। करना नहीं, पर कई बार गलती से बटन दब जाता है। हाँ जी। तो ये ऑन होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। मेरे ख्याल से काफी चीजें बनने लग जाएंगी इससे। तो इन सबको करके देखो, प्लेन को भी, एक्सट्रूड को भी और स्केच की भी। ठीक है। ठीक है तो नेक्स्ट सर, ये लिंक डाल देना सर इसका। तो मैं इसको भेज देता हूँ।